जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी अच्छे और बेहतरीन होंगे। दोस्त, अब हाईरेटेड क्लासेस पर क्लास नहीं होगा, अब हाईरेटेड कोचिंग सेंटर पर क्लास होगा। उसके लिए आज का पहला क्लास है, इसमें इंट्रोडक्शन क्लास है। ठीक, इसमें हम आज सिलेबस बताएंगे, मैथ का कौन कौन सा सिलेबस होगा। उसके बाद फर्स्ट चैप्टर का कुछ जानकारी दे देंगे। ठीक है, तो दोस्त चलिए बने रहिए, मगर दोस्त इसको शेयर भी कीजिएगा, जिससे जो भी क्लास 10th के बच्चे हैं और उन सभी को भी फायदा हो। दोस्त, यह सिर्फ क्लास 10th के ही बच्चे का फायदा नहीं होगा, ये अब क्लास बहुत से लोगों का, जितने भी जो मैथ पढ़ते हैं, जिसको जानकारी नहीं है, छोटा छोटा से जानकारी नहीं, उन सभी को पास भेजेंगे तो उन सभी को भी फायदा होगा। दोस्त, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ध्यान में समय को रखते हुए। तो देखिए दोस्त, आज मैथ का हम बता रहे हैं। मैथ है, मैथ का सिलेबस क्लास 10th का। ठीक, क्लास 10th का सिलेबस जो है, इसमें पहला आएगा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। ठीक है दोस्त, वास्तविक संख्या में दो भाग में बांट देगा। इसमें बांट देगा परिमेय संख्या और दूसरा बांट देगा अपरिमेय संख्या। ठीक, परिमेय अपरिमेय संख्या से यही सब आएगा, जो शांत अशांत दशमलव, इन सभी को फर्स्ट चैप्टर में मैथ का है। फिर दूसरा चैप्टर आएगा दोस्त अलजेब्रा, बीजगणित। ठीक, बीजगणित जिसको अलजेब्रा बोलते हैं। ठीक है दोस्त, अलजेब्रा में दोस्त आ जाएगा इसमें बहुपद। ठीक, इसके बाद दो चार वाले रैखिक समीकरण। ठीक दोस्त, दो चार वाले रैखिक समीकरण आएगा। इसके बाद आएगा दोस्त द्विघात समीकरण। ठीक दोस्त, यह आएगा। उसके बाद समानांतर श्रेणी, जिसको एपी बोलते हैं, समांतर श्रेणी जिसको एपी बोलते हैं। यह चैप्टर आएगा अलजेब्रा में पूरा। ठीक, उसके बाद दोस्त यह लंबा चैप्टर है। ठीक है, यह लंबा चैप्टर होगा, इसमें ज्यादा कंसेप्ट और बहुत अच्छे तरीका से पढ़ाया जाएगा। ठीक, अब इसके बाद अलजेब्रा के बाद आएगा दोस्त जियोमेट्री। ठीक है दोस्त, ज्योमेट्री। ठीक, ज्यामितीय जिसको बोलते हैं। ठीक, ज्यामिति में आ जाएगा दोस्त त्रिभुज, इसमें पढ़ेंगे त्रिभुज। उसके बाद आ जाएगा त्रिभुज के बाद आ जाएगा इसमें वृत्त भी आ जाएगा। ठीक, वृत्त के बाद दोस्त आ जाएगा रचनाएं एवं बनावट, आकृति, रचनाएं बनावट। इसमें 90 डिग्री 45 डिग्री के अनुसार एंगल बनाने के लिए, विभाजित करने के लिए, अंतर विभाजित करने के लिए। ठीक, ज्यामिति के बाद दोस्त आ जाएगा कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ जाएगा। ठीक, इसके बाद दोस्त कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद हम लोग चलेंगे क्या, मेंसुरेशन पर। मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। ठीक, जिसमें दोस्त हम 2D और 3D इन दोनों को पढ़ लेंगे। ठीक, क्षेत्रमिति को दोस्त केवल सिर्फ 10th लेवल का ही नहीं पढ़ेंगे, शुरू से अंतर बेस तरीका से, शुरू बेसिक से लेकर हाई लेवल तक पढ़ाएंगे, हाइट एंड डिस्टेंस माने जितना भी होगा। ठीक, अब आते हैं दोस्त मेंसुरेशन के बाद हम चलते हैं इधर, यह सिलेबस हो जाएगा। अब इसके बाद मेंसुरेशन आएगा। मेंसुरेशन के बाद क्या होगा, ट्रिगोमेट्री। ठीक, ट्रिगोनोमेट्री आएगा। ट्रिगोमेट्री में ही हाइट एंड डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है दोस्त, हाइट एंड डिस्टेंस आएगा। अब इसके बाद इतना सिलेबस जब इतना कंप्लीट हो जाएगा यह सब, इसके बाद दोस्त आ जाएगा माध्यिका और बहुलक। ठीक, माध्यिका बहुलक
इन सभी नेक्स्ट चैप्टर होगा। ठीक, माध्यमादि का बहुलक के बाद एक अंतिम चैप्टर होता है प्रायिकता। प्रायिकता ठीक दोस्त, इन सभी चैप्टर को हम सभी कंसेप्ट थ्रू एकदम बेसिक कंसेप्ट, जो कंसेप्ट सवाल कैसे बनाते हैं, अगर दोस्त इस क्लास को पूरा शुरू से अंत तक कर लेंगे तो आप सभी पक्का मैट्रिक एग्जाम में एक मजबूत स्थिति में होंगे और आप सभी को एग्जाम में बहुत ही फायदा होगा। तो दोस्त मैं प्रयास करूंगा कि आप सभी क्लास को, जितने भी क्लास 10th के बच्चे हैं उन सभी के पास जरूर शेयर कर दें, जिससे उन सभी को फायदा हो। दोस्त इसके बाद आते हैं, इन सभी सिलेबस की जानकारी दे दी है। सिलेबस की जानकारी के बाद दोस्त अब आते हैं हम, सिलेबस की जानकारी के बाद आते हैं फर्स्ट में देखिए दोस्त, अब हो गया। अब आते हैं नंबर के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या में नंबर। ठीक, नंबर, नंबर यानी कि संख्या। ठीक, संख्या, संख्या के बारे में आते हैं। देखिए संख्या एक अंदाज है, क्या किसी संख्या को, प्रश्न जो किसी समूह में कितना व्यक्ति है या कितने लोग हैं, यह सभी अंदाज है। संख्या एक नंबर है। ठीक, नंबर संख्या। अब देखिए दोस्त, इसको हम बांटते हैं दो भाग में। ठीक, एक हो जाएगा क्या, रियल नंबर, रियल नंबर, नंबर, और एक हो जाएगा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर जिसको बोलेंगे वास्तविक संख्या, विक संख्या, इसको बोलेंगे काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। ठीक दोस्त, देखिए दोस्त, हम लोग को क्लास 10th में है तो यह वास्तविक संख्या से ही फर्स्ट चैप्टर है मैट्रिक में, क्लास 10th में, जो रियल नंबर। अब आते हैं रियल नंबर को भी कितने भाग में, दो भाग में बांटा गया है। ठीक, रियल नंबर को दो, पहले पहचान लेते उसके बाद सबको बता देंगे कैसे एक तरीके से दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए। ठीक, अब देखिए दोस्त, रियल नंबर को भी दो भाग में बांटा गया। रियल नंबर में आ जाए एक रेशनल नंबर, नंबर, ठीक, फिर एक आएगा रेशनल नंबर, इन रेशनल नंबर, इन रेशनल नंबर। हाँ चलिए दोस्त, अब आते हैं रेशनल नंबर हो गया, इसको दो भाग में बांटा गया है रेशनल नंबर को। ठीक, रेशनल नंबर में आता है, देखिए रेशनल नंबर में आ गया, देखिए दोस्त, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या एक होगा डेसिमल में, मगर सभी डेसिमल नहीं होगा, मगर डेसिमल वाला भी होता है। उसके बाद होगा फ्रैक्शन वाला भी, फ्रैक्शन। ठीक दोस्त, अब देखिए पूर्णांक संख्या जो इंटीजर नंबर होता है, इंटीजर नंबर, दस इंटीजर नंबर को हम तीन भाग में बांटते हैं। ठीक, एक हो गया धनात्मक पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, इंटीजर, फिर निगेटिव होगा। ठीक है दोस्त, नेगेटिव इंटीजर। ठीक, नेगेटिव इंटीजर। ठीक, इंटीजर। देखिए दोस्त, अब आते हैं एक शून्य भी होता है पूर्णांक में, शून्य, ZER, जीरो। ठीक, देखिए दोस्त, अब जीरो के साथ में हम यहाँ ध्यान देना दोस्त, अगर जीरो है या जीरो के साथ दोनों को ले लिए, इसको हम बोलते हैं, जीरो और दोनों को मिलाकर हम होल नंबर बोलते हैं, होल नंबर, जिसको पूर्ण संख्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। ठीक दोस्त, जीरो को अगर हटा दे, केवल पॉजिटिव नंबर इसमें, अगर इसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, नंबर, नेचुरल नंबर बोलते हैं। इस तरीके से वर्गीकृत किया गया है। देखिए दोस्तों, अब हम समझते हैं नेचुरल नंबर में ही आएगा सम संख्या,
कुछ डाउट होगा, जो डाउट हम क्लियर कर देंगे। इसमें सम संख्या जिसको इवन नंबर बोलते हैं नंबर, और इसको बोलते हैं ऑड नंबर। ठीक, इवन नंबर और ऑड नंबर। यह दोस्त देखना, इवन और ऑड नंबर, इवन का मतलब जो 2 से विभाजित हो जाए, 2, 4, 6, 8, या फिक्स नहीं दोस्त कि केवल ही पॉजिटिव संख्या इवन होगा, निगेटिव होगा, इसलिए इसको पूर्णांक में रखा गया है। जो निगेटिव पॉजिटिव दोनों पूर्ण रूप से 2 से बन के 2 भाग में पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, उसी को बोलते हैं इवन नंबर यानी सम संख्या। इसको सम संख्या बोलते हैं, सम संख्या। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट होगा क्या, देखिए दोस्त, अब इसके बाद आता है ऑड नंबर और विषम संख्या। अब विषम संख्या भी वही तरीका से है, जिसमें क्या होगा 1, 3, 5, 7, केवल पॉजिटिव ही नहीं दोस्त, इसमें निगेटिव भी होता है। निगेटिव वाला भी मान लीजिए -7, -3, -1, इन सभी को क्या बोलेंगे हम दोस्त, क्या बोले विषम संख्या। मगर इसको भी नेगेटिव आ जाएगा, इसको भी हम विषम संख्या बोलेंगे। अब इसके बाद दोस्त हम समझते हैं कि अब 2 बच गया, एगो प्राइम नंबर और कंपोजिशन नंबर। ठीक, अब प्राइम नंबर कंपोजिशन नंबर किस में आएगा, इसी में आएगा दोस्त, नेचुरल नंबर में इसी में आता है। इसको इधर लिखते हैं, प्राइम नंबर जिसको अभाज्य संख्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। ठीक, दूसरा आ जाए कंपोजिशन नंबर, कंपोजिशन। ठीक, भाज्य संख्या। ठीक है दोस्त, इतने तरीके से बांट देते हैं। अब इसके बाद आता है दोस्त प्राइम नंबर किसे बोलेंगे, कंपोजिशन नंबर किसे बोलेंगे, इन सभी के बारे में पूरा फ्रैक्शन तरीका से सही तरीके से वर्गीकृत कर दिया। ठीक, अब समझते हैं। देखिए दोस्त, वास्तविक संख्या वह होता है जो जिसे हम क्या करें, जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है, जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। ठीक, पॉइंट में हो, भिन्न में हो, किसी तरीके से रूट में भी हो, सभी को हम दर्शा सकते हैं वास्तविक संख्या को। ठीक है, मगर यह काल्पनिक संख्या होता है आयोडा वाला, जैसे आयोडा वाला जो होता है नेगेटिव में रूट में होगा, नेगेटिव, इन सभी संख्या आयोडा में आ जाएगा। इसे काल्पनिक संख्या जिसको हम रूट में, जिसको हम क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं, इसे संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जा सकता है। देखो इतना समझ गए। अब अगर रियल नंबर परिमेय संख्या, इसको परिमेय संख्या बोलते हैं हिंदी में, परिमेय संख्या। इनको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। देखिए दोस्त, परिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या हुआ, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है और जिसका रूट पूर्ण रूप से निकल जाए। ठीक, इसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। ठीक दोस्त, मगर q = नॉट शून्य होना चाहिए, याद रखना, q = नॉट शून्य होना चाहिए। ठीक हो गया दोस्त, q का मान यानी कि हम इसको समझो, अगर यदि 7 ले लिए और नीचे अगर शून्य आ गया तो समझ लो कि यह इनफिनाइट नंबर हो गया। ठीक है, शून्य आने के कारण। अगर ऊपर शून्य हो जाता दोस्त, अगर ऊपर शून्य नीचे 7 हो जाता, इसका मान कितना हो जाता, शून्य। ठीक, अब दोस्त आते हैं परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक दोस्त, q = नॉट शून्य भी होना चाहिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं पूर्ण संख्या, जो पूर्ण रूप से पूर्ण संख्या, जिसमें हम सभी को ले सकते हैं। पूर्ण संख्या में निगेटिव पॉजिटिव सभी संख्या आएगा। देखिए दोस्त, पॉजिटिव संख्या निगेटिव संख्या सभी आएगा, तो हम इसका एग्जांपल देते हैं, यानी कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इन सभी को हम पूर्ण संख्या बोलेंगे।
अब देखना दोस्त, इसमें कभी पॉइंट में नहीं है, ठीक। फ्रैक्शन वाला अलग होता है, पॉइंट वाला दशमलव संख्या जो 3.2 कुछ भी हो सकता है, ठीक। अब आते हैं दोस्त पूर्णांक संख्या जो होगा, अब इसके पहले पूर्णांक संख्या समझ गया, डेसिमल समझ गया। फ्रैक्शन का मतलब होता है बाटा, बाटा, ठीक। बाटा होता है जिसका भिन्न होता है, भिन्न। इसको कैसे लिखेंगे हम दोस्त, यहाँ ध्यान देना, भिन्न संख्या को हम भिन्न जो p बाई क्यू के रूप में लिखा रहता है, अब देखना भिन्न को हम 3 भाग में विभाजित करते हैं, भिन्न को 3 भाग में दोस्त विभाजित करते हैं, अच्छे तरीके से समझ लेना। भिन्न एक होगा प्रोपर भिन्न, प्रोपर भिन्न, जिसमें क्या होगा ऊपर वाले को न्यूमिनेटर कहते हैं, जो न्यूमिनेटर के मान कम हो जाए डिनोमिनेटर से, क्या नोमिनेटर का मान कम हो जाए, इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। प्रॉपर भिन्न उसी को बोलेंगे जिसका मान हर से अंश का कम हो, ठीक। अब इसके बाद आता है इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर भिन्न, ठीक। इसको क्या बोलेंगे दोस्त, इसी का पलट दो, यहाँ लिख दो 6/3, ठीक। 6/2 लिख दो, 6/3 है, अच्छा 6/4 लिख दो। देखो दोस्त इसमें देखो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, इसमें अंश और हर, इसमें क्या है कि अंश का मान हर से अधिक है, अंश का मान जब हर से अधिक होगा तो इसको हम बोलेंगे इम्प्रॉपर भिन्न, ठीक। अब एक आता है मिक्स भिन्न, मिक्स फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, ठीक है दोस्त। मिक्स फ्रैक्शन में क्या होगा, देखो दोस्त यह आ गया, देखो दोस्त पूर्ण संख्या आ गया और उसके बाद भिन्न संख्या का, दोनों को मिलाकर हम बोल सकते हैं मिक्स्ड भिन्न, जिसमें पूर्णांक में होता है, ठीक, पूर्णांक में होता है। अब देख पूर्णांक पूर्णांक और भिन्न संख्या को ही मिक्स्ड संख्या बोलते हैं। तो यहाँ तक दोस्त पूरा तरीके से कंप्लीट हो गया। डेसिमल को भी 3 भाग में बांटा गया है, शांत, एक गैर शांत जो दोहरिया है, एगो गैर माने जो शांत भी ना हो और नहीं दोहराया जा सकता, ठीक। इसको भी 3 भाग में बांटा गया है। अब आते हैं दोस्त इसके बाद पॉजिटिव संख्या को होल संख्या को बांट दिए, सम संख्या विषम संख्या, या सम संख्या विषम संख्या क्या होता है, देखो सम संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, ठीक, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित है, ठीक। अब आते हैं विषम संख्या, विषम संख्या हो जाएगा जो 2 से नहीं विभाजित हो, ठीक। जिसका इसमें अगर एक और डिफरेंस लिख सकते, जिसका इकाई अंक, जिसका इकाई अंक शून्य हो और उसके बाद क्या हो 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। इसमें क्या होगा जिसका इकाई अंक 1 3 5 7 9, ठीक। अब देखना दोस्त शून्य, शून्य को देखो, शून्य अगर केवल शून्य हो जाए तो ये कोई संख्या नहीं है, ठीक। मगर शून्य की अगर इकाई स्थान पे शून्य हो तब जाके वह संख्या सम संख्या होगा, नहीं तो विषम संख्या होगा। तो दोस्त हम वास्तविक संख्या के बारे में समझे, जिसमें रेशनल नंबर और इनरेशनल नंबर होगा, ठीक। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के बारे में हम कुछ इसको सिद्ध कैसे किया जाता है, कौन सा परिमेय संख्या कैसे सिद्ध किया जाए, उसका भी वीडियो लेके रहेंगे। उससे पहले नेक्स्ट क्लास में, कल के क्लास में हम क्लास में सीखेंगे कि एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, ठीक है दोस्त। तो हम आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी फिर कल मिलेंगे, फिर दोस्त कल के क्लास में अच्छे से सीखेंगे। तो दोस्त इतना ही रखते हैं, थैंक यू, बाय, ओके।